हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्वप्निल विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसी कैसी जर्नल एंट्रीज हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था इससे पहले लेक्चर में कि देयर हैज़ टू बी टू पार्टीज। जो कौन सी दो पार्टीज थी? एक हमारी पार्टीज थी जो ड्रॉवर थी। आप लोगों को याद होगा कि ड्रॉवर का मतलब होता है वो जिसने कोई भी चीज सेल्स की है ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। एंड द नेक्स्ट पार्टी इज ड्रॉवी। और आपको ये भी याद होगा कि ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी वो होता है जो उस चीज को खरीद रहा है ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बिल क्रिएट करते हैं। और हम लोग अब आज किसकी बात करेंगे? जर्नल एंट्रीज ऑन द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं। मतलब ये डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप लोग ये ड्रॉवर है एंड दिस इज ड्रॉवी। अब डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है वो रिलेटेड है डिस्काउंट। हम लोग क्या करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज किससे करेंगे? विथ बैंक से करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट थर्ड पार्टी में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे कि डिस्काउंटिंग जो बिल होगा वो किससे होगा? डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। सो यहाँ पे मैं बैंक थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बिल्कुल मेरे वर्ड्स को फॉलो करना आप लोग। बैंक, राइट। सो यहां पे देखो क्या होता है। एज्यूम करते हैं कि यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ जहां पर ड्रॉवी ने 5000 के गुड्स को खरीद लिया। ठीक है, 5000 का गुड्स क्या हुआ? खरीदा ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। और उसके लिए 3 मंथ्स का जो है बिल क्रिएट हुआ, क्रिएटेड बाय ड्रॉवर। हमेशा ड्रॉवर ही बिल क्रिएट करता है और ड्रॉवी क्या करता है? उस बिल को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि 5000 का चीज ड्रॉवी ने खरीदा और 3 महीने का बिल उस पर बन गया। अब यहाँ पर यह सीन क्रिएट हो सकता है कि ड्रॉवर जो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा नीड इन कैश हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि वो 3 महीने तक रुक ना पाए इस 5000 के लिए, उसको इमरजेंसी आ सकती है, राइट। तो वो क्या करेगा कि अब मैं 3 महीने पहले तो जा नहीं सकता इसके पास। लेट अस अज्यूम कि मैं ही ड्रॉवर हूँ। तो अगर मैं ड्रॉवर हूँ तो मुझे अगर अभी पैसा चाहिए, मतलब 1 महीने में ही पैसा चाहिए, तो मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता ड्रॉवी के ऊपर कि ड्रॉवी मुझे मेरा पैसा 1 महीने में दे दो। क्यों नहीं कर सकता फोर्स? क्योंकि ड्रॉवी ने 3 मंथ्स के एग्रीमेंट पे अपना सिग्नेचर किया है। आपको याद होगा कि बिल जो बनता है उस पर सिग्नेचर करती है दोनों पार्टी। तो ड्रॉवी क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं 3 महीने का मैंने एग्रीमेंट साइन किया है तो इसीलिए मैं 1 महीने में आपको कैसे दे दूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको तो इमरजेंसी अभी भी है। सो ये जो ड्रॉवर होगा वो जाएगा थर्ड पार्टी के पास जो है हमारी बैंक। देखो ये कह सकता है बैंक क्या करता है, देखो वो अपने पास बिल ले लेता है और बदले में उसको कैश दे देगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल ले लिया, कैश दे दिया, लेकिन कैश जो होगा वो 5000 पूरा नहीं देगा। इसीलिए इसका नाम जो है वो डिस्काउंटिंग है। देखो वो पीरियड से पहले दे रहा है ना उसको पैसा। मतलब 3 मंथ्स का 5000 बनता था लेकिन उसने 1 मंथ में 5000 मांगा, तो बैंक क्या करेगा? यहाँ पे उसको फुल पेमेंट नहीं देगा। इसी को डिस्काउंटिंग बोलते हैं। वो हो सकता है देखो वहाँ पे कि उसने बैंक ने उसको 4500 रुपीज़ दे दिया, राइट। 5000 का बिल तो ले लिया लेकिन 4500 का बिल कैश दे दिया। नाउ यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट कितना ले लिया उसने? बैंक। अगर बैंक डिस्काउंट नहीं काटेगा तो इसमें बैंक का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5000 का बिल आया, 5000 का गया, राइट। फ़ायदा कब होगा बैंक का? जब वो डिस्काउंट काटेगा। सो इसीलिए यहाँ पे जब पीरियड से पहले लेना चाहता है ड्रॉवर कोई भी अमाउंट का बिल और वो डिस्काउंट कर सकता है किसके साथ? बैंक के साथ। तो बैंक क्या करेगा? फुल पेमेंट नहीं देगा उसको। पेमेंट मान लो 5000 में से उसने 4500 कैश रिटर्न कर दिया और 500 जो है उसका क्या है? डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेगा वो, राइट। अब आगे देखते हैं। देखो अभी हमारी कहानी में क्या है? 1 महीना ही बीता है, उसके बाद भी 2 महीना है ना। देखो इसको तो पैसे देने हैं लेकिन इसने अभी नहीं दिया। अभी पैसा किसने दिया? बैंक ने दिया। तो अब ड्रॉवी को भी पैसे देने होंगे। तो 3 महीने के बाद जैसे ही 3 महीना खत्म होगा तो ये नहीं जाएगा ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब बिल लेके कौन जाएगा? बैंक लेके जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक जो है वो क्या लेके गया? बिल लेके गया और बदले में उससे क्या ले लिया उसने? कैश ले लिया। और बैंक यहाँ पे फुल कैश लेगा, हाँ 5000 का ही कैश लेगा। क्यों?
क्योंकि ड्रॉवी को 5,000 देने ही थे, तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, फुल कैश ले लेगा। यहाँ पे बैंक का फ़ायदा कितना हुआ आपको देख रहे हो, तो बैंक का फ़ायदा यहीं पे हो गया था जब उसने उस ड्रॉवर ने क्या किया, डिस्काउंट किया। यहाँ से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्रॉवी का जितना बनता था ड्रॉवी उतना ही देगा। लेकिन यहाँ पे इसने इसको इमरजेंसी हो सकता है आ गई हो, तो उसने क्या किया, डिस्काउंट किया, जहाँ पे इमरजेंसी के चलते उसके पास 500 के डिडक्शंस आए, राइट। ये कहानी ऐसी है। अब इसी कहानी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो देखो, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर होती है, राइट। अब आपको याद होगा तो वो कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई उसको अपने ध्यान में रखना, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। अब मैं सिर्फ ड्रॉवर की आपको यहाँ पे एंट्रीज बताता हूँ, और ड्रॉवी की जो होगी वो क्या होगी, रिवर्स, उसको मैं बोल बोल के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यानी जो ड्रॉवर है उसकी एंट्री में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ ना। आपको स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट किससे होता है, नंबर 1 एंट्रीज सेल्स, राइट। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है, मतलब सेल्स, बिल ड्रॉन और बिल ऑनर की एंट्री मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दी है। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, और उसके बाद जो डिस्काउंटिंग बिल जो उसमें ऐड होता है हम लोग उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 जो होता है वो सेल्स होता है। अब सेल्स की एंट्री अगर आपको याद होगी तो सेल्स की एंट्री होती थी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपको कैश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, मतलब कैश मिला नहीं, मतलब ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये हम लोगों ने बात इससे पिछले लेक्चर में कर ली थी। और आपको ये भी मालूम होगा कि सेल्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के बाद जो ड्रॉवर होता है वो क्या करता है, अब बिल प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉन ऑफ बिल की एंट्री आएगी, राइट, ड्रॉन ऑफ बिल। अब बिल ड्रॉन हो रहा है तो उसकी भी एंट्री आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। क्या एंट्री थी उसकी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसके ऊपर बिल बन रहा है, यानी कौन है यहाँ पे, ड्रॉवीज अकाउंट, करेक्ट। ये मैंने बताया था, ये तो नॉर्मल कहानी है कि बेचा, बिल बना। अब आपको अभी जो एग्जांपल दिया होगा उसमें याद होगा आपको कि बिल बनने के बाद जो होता है, ड्रॉवर ड्यू डेट से पहले किसके पास चले जाता है, बैंक के पास चले जाता है, राइट। तो मतलब वो क्या करने चले जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक भी आप बोल सकते हैं। ओके, क्या कर दिया, क्या कहाँ चले गया ड्रॉवर, बिल को डिस्काउंट करने के लिए 1 महीने में, जितने भी महीने में। ओके, सो यहाँ पे उसकी एंट्री क्या होगी, देखो उस कहानी में क्या हुआ, उस एग्जाम्पल में ड्रॉवर ने बिल दे दिया, बदले में उसको क्या मिला, कैश मिला, राइट। सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिंपल, और क्या गया, बिल क्रेडिट हो गया, मतलब बिल्स रिसीवेबल जो हो गया वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बिल रिसीवेबल उसने दिया था 5,000 का, लेकिन उसको कैश कितने का मिला, 4,500 का। अब आपको शायद ये मालूम होगा कि जर्नल एंट्रीज का रूल जो होता है वो क्या होता है, आपके एंट्रीज डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डेबिट आपके पास 4,500 है और क्रेडिट आपके पास कितना है, 5,500 का जो है डिफरेंस वो किस में है, डेबिट में है। और आपको मालूम होगा कि जो डिस्काउंट था उसी का अमाउंट कितना था, 500। डिस्काउंट अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट आपका रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट से, और नॉमिनल अकाउंट का रूल यही है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये मेरा एक्सपेंस और लॉस है डिस्काउंट, इसीलिए इसको मैंने क्या किया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, ये डिस्काउंट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, डिस्काउंट हो गया बिल, तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो डिस्काउंट हो गया तो मतलब ड्रॉवर के पास तो पैसे आ गए ना, उसके पास कोई भी काम नहीं है,
लेकिन अब हम लोग वही चीज़ देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कि ड्रॉवी उस बुक अपनी बुक में क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप ड्रॉवी की बुक देखेंगे क्या होता है। ओके, ये दोनों एंट्रीज तो सेम इट इज़, जैसा आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये रिवर्स होती हैं ड्रॉविस की बुक में, लेकिन डिस्काउंटिंग की क्या एंट्रीज होती है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो नंबर 1 ड्रॉविस में, नंबर 3 आपको अगर याद होगा तो जो ड्रॉवी था वो इस डिस्काउंटिंग के टाइम पे कहाँ था, बाजू में न्यूट्रल बैठा हुआ था जहाँ पे 2 जन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ड्रॉवर और बैंक, राइट। सो ड्रॉवर और बैंक जब डिस्काउंट कर रहे थे तो उसमें ड्रॉवी का कुछ भी काम नहीं था वो टाइम पे। सो इसीलिए जो जब डिस्काउंटिंग होगी, जब क्या होगी, डिस्काउंटिंग बिल होगी विथ बैंक, तब इसका कोई मेन रोल नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कोई भी एंट्रीज पास नहीं होती है, क्योंकि ये क्या था, ये न्यूट्रल था ना। यहाँ पे कौन खेल गया, यहाँ पे ड्रॉवर और बैंक खेल गए, यहाँ पे ड्रॉवी का कोई भी लेना देना नहीं हुआ। इसका लेना देना कब हुआ, जब बिल ड्यू डेट होगी तब, यानी जब नॉमिनल ड्यू डेट आएगी तब। सो ड्यू डेट आएगी तो क्या होगा, ड्रॉवी के पास कौन आ रहा था, यहाँ से बैंक जा रहा था, राइट। सो बैंक गया और ड्रॉवी से पैसे लिया। सो पहली बात तो अगर आप अपने आप को ड्रॉवी समझोगे तो आप क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो कि आपके पास बैंक आ रहा है और आप उस बैंक को पैसा दे रहे हो, बदले में आपको वो बिल दे रहा है, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास बिल्स पेएबल, इसके लिए बिल्स पेएबल है, राइट। सो इसके पास क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्या आपने पेमेंट किया बैंक को, कैश पेमेंट किया। सो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, सिंपल, और बिल पूरे अमाउंट का होगा, मीन्स 5,000 का ही होगा, सिंपल। और ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑनर ऑफ बिल। जिस दिन बिल ऑनर हो गया, ये बैंक के साथ हो रहा है, तो इसीलिए जब ऑनर होगा तब उसमें ड्रॉवी का बुक में नाम नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉवी का यहाँ पे सब गेम क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, उसका खेल हो चुका है ना। यहाँ पे उसको पैसे मिल गए बिल से, अब और क्या चाहिए उसको, राइट। तो यहाँ पे जब ऑनर हो तब इसको कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी होगी वहाँ, जबकि ऑनर में इसको जर्नल एंट्री पास करनी होती है हमारे ड्रॉवी को, लेकिन डिस्काउंटिंग में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब बिल डिसऑनर होता है। आप लोगों ने देख लिया ऑनर में ड्रॉवर जो होता है वो कोई भी एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि उसका काम बैंक से डिस्काउंटिंग हो जाता है, सिंपल। और ड्रॉवी क्या किया, ड्रॉवी ने ऑनर जब आया तो बैंक आया या कोई भी आए बिल लेके, उसको क्या करना है, पैसे देना है। अब बात जो होती है वो कब बढ़ती है, जब डिसऑनर होता है। आप लोग को मालूम होगा कि पिछली बार भी हम लोगों ने डिसऑनर देखा था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे भी बात क्या हुई थी, बढ़ गई थी। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि सामने वाला पैसे देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, ओके। सो हम लोग डिसऑनर की एंट्री देखेंगे दोनों की बुक में, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉवर्स बुक, डिसऑनर्ड बिल, और ड्रॉवी की बुक में जर्नल एंट्री क्या होगी, राइट। सो ड्रॉवीज बुक, यहाँ पे भी डिसऑनर्स बिल, दोनों की हमें क्या करना है, डिसऑनर बिल देखना है कि दोनों अपनी बुक में कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, सिंपल। अब डिसऑनर का मतलब क्या हो गया कि पैसे मिले नहीं। अगर आप अपने आप को ड्रॉवर समझोगे तो आपको पैसे मिले नहीं, और अगर ड्रॉवी समझोगे तो आपने पैसे दिए नहीं, सिंपल। सो देखो, पैसे नहीं मिले यानी डेबिट कुछ नहीं हुआ, राइट। ड्रॉवर के पास डेबिट कुछ नहीं हुआ, तो जब डेबिट नहीं हुआ तो ड्रॉवर अगेन किसको याद करेगा, ड्रॉवीज अकाउंट लिखेगा वो डेबिट में, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी ड्यू डेट आती है, भले ही वो ऑनर हो या डिसऑनर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी ड्यू डेट आती है तो बिल्स रिसीवेबल जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। सो यहाँ पे डिसऑनर हमारा क्राइटेरिया है या ऑनर हो, तो अब उसमें क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट ही होगा ड्रॉवर के लिए। सो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट।
और ड्रॉवी क्या लिखेगा, ड्रॉवी यानी अगर मैं अपने आप को ड्रॉवी मानूं तो मैंने पैसे दिए नहीं, राइट। सो मैंने दिए नहीं मतलब मेरा क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिट होना चाहिए था ना। क्या क्रेडिट होना चाहिए था, कैश। तो यहाँ पे टू कैश के जगह मैं क्या लिखूंगा, उसका नाम कि किसको क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और डेबिट क्या होगा, बिल्स पेएबल डेबिट होगा। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है कोई भी सिचुएशन में, या डिसऑनर हो या ऑनर हो। वैसे ही ड्रॉवी के लिए वो डेबिट होता है, ऑनर हो या डिसऑनर हो, सिंपल। सो यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये हो गई आपकी डिसऑनर बिल की। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक और बार देख लेना शुरुआत से।